Hello everyone, I'm Amr Iqbal and I welcome you to my channel English at Ease। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव थिंकिंग। इम्पेरेटिव थिंकिंग क्या होती है, और जैसे कि हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग हम लोगों ने पढ़ा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा एनालिटिकल स्किल्स या एनालिटिकल थिंकिंग। तो थिंकिंग स्किल्स फॉर अकेडमिक पर्पस जो कि हम लोग पढ़ पा रहे हैं अभी यूनिट, जो कि NEP कोर्सेज यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव थिंकिंग, या इसको आप नेसेसरी थिंकिंग भी बोलते हैं, या इसको आप आमतौर से अर्जेंट थिंकिंग या क्रूशियल थिंकिंग भी बोलते हैं। क्योंकि ये थिंकिंग आप एग्जैक्टली ज़रूरी होती है व्हेन यू हैव एन प्रॉब्लम, और एट द सेम टाइम यू जस्ट टेक अ प्रॉम्प्ट एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं तभी कभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसी एक फीलिंग को, इसी एग्जैक्टली स्किल को बोलते हैं इम्पेरेटिव थिंकिंग। सो गाइज, यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो डेफिनेशन है इम्पेरेटिव थिंकिंग की। सो व्हेन वी हैव एन इशू और प्रॉब्लम एंड वी कैन नॉट अवॉइड एंड इवेट दैट प्रॉब्लम एंड वर्क रियली हार्ड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड इम्पेरेटिव थिंकिंग। जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, हम उस प्रॉब्लम को एग्जैक्टली इवेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा मीन्स कि बाद में किया जा सकता है, इसको थोड़ा रोका जा सकता है, नहीं, वी हैव टू वर्क रियली हार्ड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। आपको तभी के तभी प्रॉम्प्टली आपको एक्शन लेना पड़ता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली होता यही है कि अगर आप फ़ौरन के फ़ौरन उस प्रॉब्लम पर काम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम थोड़ा सीवियर हो सकती है, थोड़ी और गंभीर हो सकती है। तो जब गंभीर प्रॉब्लम हो जाती है, सीवियर हो जाती है, तो वी हैव टू वर्क रियली हार्ड। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिटिकल हो जाती है तो उसको सॉल्व करने में टाइम बहुत लगता है, साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इम्पेरेटिव थिंकिंग इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम से ना बचना बल्कि उसको ऑन द स्पॉट सॉल्व कर देना, इसको आप इम्पेरेटिव थिंकिंग बोलते हैं। ये बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज़ में, बहुत सारे काम में होता यही है कि जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो फ़ौरन के फ़ौरन आपको उसको सॉल्व कर देना होता है। क्योंकि यू कैन नॉट जस्ट वेट फॉर सम टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप वेट नहीं कर सकते, आपको तुरंत के तुरंत एक्शन लेना होता है। और इसको आप, जैसे मैंने कहा, एसेंशियल थिंकिंग या अर्जेंट थिंकिंग या नेसेसरी थिंकिंग भी आप बोलते हैं। तो इम्पेरेटिव थिंकिंग वही है कि प्रॉब्लम जैसे ही आई उसको तुरंत के अंदर सॉल्व कर देना, क्योंकि उससे कि बाद में प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो सीवियर हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव थिंकिंग। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दूसरी डेफिनेशन इम्पेरेटिव थिंकिंग की, कि इम्पेरेटिव थिंकिंग या नेसेसरी थिंकिंग आप बोल सकते हैं, इज ऑल अबाउट डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस, असेसिंग द डिफिकल्टीज एंड चूजिंग ट्रिक्स टू फिक्स देम। सबसे पहले आप आमतौर से सर्कमस्टांसेस यानी कि जो हालात हैं उनको देखिए, उनको जानिए क्या हालात हैं और प्रॉब्लम क्या है, किन हालात में प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को आप असेस कीजिए और एक राइट सोल्यूशन लीजिए, एक बेहतर सोल्यूशन लीजिए उसको फिक्स करने के लिए। तो ये अगर स्किल यू हैव, द प्रॉब्लम स्किल यू हैव, इसको आप इम्पेरेटिव थिंकिंग बोलते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी अवेयर ऑफ द कोर प्रॉब्लम एंड टू नो द स्टेप्स टू फिक्स दैम। आमतौर से किसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको प्रॉब्लम की जड़ का पता होना ज़रूरी है। अगर प्रॉब्लम आपको नहीं पता तो आप उसको इजीली फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम की जड़ यानी कि द बॉटम द प्रॉब्लम यू नीड टू नो, आपको जानना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम कहाँ से राइज हुई और क्या वजह से प्रॉब्लम हुई, तो उसको आसानी से आप फिक्स कर पाएंगे। तो इम्पेरेटिव थिंकिंग इज़ ऑल अबाउट नो द सर्कमस्टांसेस, असेसिंग द डिफ़िकल्टीज़ टू फिक्स द प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको असेस करना, और टेक अ राइट स्टेप to take a right exact trick to fix the problem. So this is called imperative thinking. How does imperative thinking help us? किस तरह से imperative thinking हम लोगों की हेल्प करती है? तो यहाँ पर इसके कुछ सोल्यूशन दिए हुए हैं या कुछ इस तरह के उपाय दिए हुए हैं जो कि आपको हेल्प करता है। मीन्स imperative thinking आपको हेल्प करती है चीज़ों से अच्छी तरह निपटने में। तो इट प्रिपेयर्स यू वेल फॉर अपकमिंग प्रॉब्लम्स। आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं एंड यू जस्ट टेक द सोल्यूशंस, यू जस्ट गो फॉर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप स्टेप्स लेते हो। तो उस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आप यू प्रिपेयर योर सेल्फ वेरी वेल। आप आगे की प्रॉब्लम के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हो कि दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड दिस प्रॉब्लम कुड कम इन फ्यूचर। ये प्रॉब्लम भविष्य में दोबारा आ सकती हैं। तो वहाँ पर वो आपको हेल्प करती है, जो प्रॉब्लम आपके सामने है वो आपको हेल्प करती है कि आप एग्जैक्टली अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड कर लें आगे चीज़ों के लिए। इट हेल्प्स यू टू बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड। जब आप इम्पेरेटिव होते हैं तो आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं। ज़्यादा ऑर्गेनाइज मीन्स आपको तुरंत के तुरंत एक्शन लेना पड़ता है और यू बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड। आप
चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में कर पाते हो, क्योंकि इम्पेरेटिव थिंकिंग का मतलब ये होता है कि प्रॉम्प्ट एक्शंस आप लेते हैं, और जब प्रॉम्प्ट एक्शंस आप लेते हैं तो आप अपने आप को मोर ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। इट मिनिमाइजेज द सिचुएशन टू बी वर्सन। अगर आप प्रॉब्लम को शुरुआत में ही ले लेते हो, प्रॉब्लम को शुरुआत में ही सॉल्व कर देते हो, तो प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर नहीं होती। तो ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ करती है, यानी कि सिचुएशन को और ज़्यादा गंभीर होने से आपको रोकती है कि सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर ना हो, प्रॉब्लम को जल्दी ही आप सॉल्व कर पाएँ। एक कहावत भी होती है, निप समथिंग इन द वर्ड। इसका मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को उसकी शुरुआत में ही ख़त्म कर देना। तो कहने का मकसद ये है कि जब प्रॉब्लम आपके सामने आती है और आप ऑन द स्पॉट एक्शन लेते हो, तभी के तभी उसको सॉल्व कर देते हो, तभी तभी आप फिक्स कर देते हो, तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा वर्सन नहीं होती, प्रॉब्लम ज़्यादा गंभीर नहीं होती, जिससे कि आपको आसानी होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इट हेल्प्स यू टू थिंक क्विकली। आपको ये हेल्प करती है जल्दी से सोचने में, मीन्स आपकी ये थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती है। मीन्स जैसी प्रॉब्लम आई आप उसी तरह से आपने उसको सॉल्व कर दिया, तो आपको एग्जैक्टली सोचने का ज़्यादा समय नहीं मिलता, लेकिन हाँ ये है कि आप जल्दी से चीज़ों को सोचने लगते हो। तो इट हेल्प्स यू जस्ट थिंक क्विकली। आपको हेल्प करते हैं कि आप जल्दी से और अच्छे डिसीजन ले पाते हैं जल्दबाजी में। हालांकि डिसीजन ख़राब होते हैं, लेकिन आप जल्दबाजी में भी अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। तो ये आपको हेल्प करती है इम्पेरेटिव थिंकिंग, कि आप जल्दी से ही क्विक डिसीजन और जल्दी से ही आप अच्छे डिसीजन ले पाएँ। इट हेल्प्स यू टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन। ये आपको प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने में हेल्प करती है। जैसे मैंने अभी कहा कि इम्पेरेटिव थिंकिंग का मतलब ये होता है कि आप प्रॉम्प्ट डिसीजन लें, मीन्स आप तुरंत के तुरंत डिसीजन लें। आप चीज़ों को बात के लिए ना छोड़ें, क्योंकि बाद में चीज़ें और गंभीर हो जाती हैं और सीवियर हो जाती हैं। तो ये आपको हेल्प करती है कि आप प्रॉम्प्ट डिसीजन ले पाएँ। सो गाइज, आज हम लोगों ने पढ़ा आज की क्लास में इम्पेरेटिव थिंकिंग। इम्पेरेटिव थिंकिंग क्या होती है और किस तरह से यूज़फुल होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो ये हम लोगों ने पढ़ा। तो होप आपको समझ में आया होगा कि इम्पेरेटिव थिंकिंग या नेसेसरी थिंकिंग या क्रूशियल थिंकिंग हम बोलते हैं या अर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, क्योंकि आपको अर्जेंटली ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। क्योंकि अगर आप एग्जैक्टली अर्जेंटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम थोड़ा क्रिटिकल हो जाती है, थोड़ा सा इंटेंस हो जाती है, उसको आप आसानी से फिर फिक्स नहीं कर पाते। तो ये हम लोगों ने पढ़ा और होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आएगा इम्पेरेटिव थिंकिंग क्या होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।